8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली दफ्तर में एक बड़ा जश्न मनाया और उसके बाद आज बारी गांधीनगर की है। 16 वहां पर मंत्री चुने गए हैं। सब अलग अलग वर्ग से लोगों को शामिल किया गया है। ऐसी सीटों पर ऐसे विधायकों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जैसे मोडासा सीट आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर फिर जीतती तो हैट्रिक बना लेती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को वहां खत्म किया। दूसरी तरफ खंबालिया में जिन्होंने ईशुदान गढ़वी को हटाया, उनको जगह मिली है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे संदेश, न सिर्फ आज मंच पर मौजूद जो चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर उन्होंने अन्य मंत्रियों को शामिल किया है जो कि एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने साधु संतों के लिए एक मंच सजाया है, बल्कि जो चयन हुआ है मंत्रियों का, उसके जरिए भी एक संदेश है। बिल्कुल, जिन चेहरों का चयन किया गया है उसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि यही हमारा भविष्य है। और आपको बताते चले दर्शकों की जानकारी के लिए, चूंकि उस आंकड़े का पूरा विश्लेषण मैंने किया था और रिसर्च निकाली थी, इस वजह से देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि जब बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर शपथ लेता है तो उसके मंत्रिमंडल का आंकड़ा क्या रहता है। आज तो 16 लोगों ने शपथ ली। 1995 में केशुभाई पटेल ने जब सीएम पद की शपथ ली थी तो कुल 30 लोगों को शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद सुरेश मेहता ने उसी साल 41 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। फिर 98 में आपको बताते चले केशुभाई पटेल ने अकेले शपथ ली थी। बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2002 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय 26 मंत्रियों ने, जब से मोदी युग की शुरुआत हुई थी, 26 मंत्रियों ने उस समय शपथ ली थी। 2007 में 19 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 2012 में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कुल 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। आनंदीबेन पटेल जब प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालने के लिए दिल्ली चले जाते हैं तो आनंदीबेन पटेल को कमान दी जाती है और उनके मंत्रिमंडल में 20 लोगों को शपथ दिलाई गई थी जब वो सीएम बनी थी। विजय रूपाणी को 18, आपको बताते हैं विजय रूपाणी ने जब अगस्त में 2016 में शपथ ली थी तो कुल 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। 2017 में 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी जब चुनाव विजय रूपाणी के नेतृत्व में जीता गया था। और भूपेंद्र भाई पटेल एक साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो कुल 24 चेहरे थे, लेकिन इस बार 16 चेहरों पर दांव लगाया गया है और यकीनन उन 16 चेहरों के जरिए अब गुजरात को उस रूप में आगे ले जाने की कोशिश जिसके जरिए यहाँ की पूरी लोकसभा की सीटों पर फतह कर सके भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि क्लीन स्वीप, देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर क्लीन स्वीप कर जाती है। अब बीजेपी तो शुरुआत उसकी गुजरात से करने की कोशिश, शायद यही वजह है कि इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य ये कार्यक्रम और 2024 की इसी के साथ बनती हुई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी। गोपी, मंत्रिमंडल जो 16 लोगों का था, मुझे लगता है जो लिस्ट आपने दी थी वो लगभग सटीक ही बैठा है। बड़े बड़े आकलन क्या समझ में आ रहे हैं? 8 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, एक बार फिर से हर्ष सांघवी को वही जिम्मेदारी मिलती हुई दिख रही है। हर समाज के वर्ग का नेतृत्व यहां पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए अंजना, हर समाज को यहाँ पे जोड़ने का ये काम हुआ है। साथ ही आपको बताती हूँ कि जो मैं अभी जो कैलकुलेशन कर रही थी वो कैलकुलेशन यही है कि 5 नए चेहरे जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें बलवंत सिंह राजपूत हो या फिर हम कहेंगे मूलू बेरा हो, भानुबेन बाबरिया हो, साथ ही प्रफुल्ल पानसेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति, ये ऐसे नए चेहरे हैं जिनको पहली बार मंत्री बनाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो भूपेंद्र पटेल सरकार में 6 जो मंत्री थे उनको भी दोबारा से भूपेंद्र पटेल जो मंत्रिमंडल है उसमें स्थान दिया गया है। उसमें हर्ष संघवी, जगदीश विश्वकर्मा, राघव जी पटेल, कनू देसाई, ऋषिकेश पटेल और मुकेश पटेल, इन लोगों को भूपेंद्र पटेल सरकार में दोबारा से स्थान दिया गया है। और बाकी जो चेहरे हैं जिसमें पुरुषोत्तम सोलंकी हो गए, बच्चू खाबड़ हो गए, ये ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे नरेंद्र मोदी सरकार में हमने देखे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हमें दिखता हुआ जरूर लग रहा है। और क्योंकि देखिए इस बार जो 16 लोगों का चयन किया गया है, नए चेहरे 5 ही है, बाकी के लोग सारे एक्सपीरियंस वाले हैं। जब भूपेंद्र पटेल सरकार को पहली बार चुना गया था, यानी 1 साल पहले, उस वक्त सारे ऐसे चेहरे थे जो पहली बार मंत्रिमंडल में आ रहे थे। तो ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि अब दोबारा से 5 साल के लिए नई सरकार बनानी है। 5 साल में लोगों का जो विश्वास है उसे एक बार फिर से उसी तरीके से जो विकास का मॉडल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी विकास के मॉडल को प्रस्तावित करना है। लोगों के साथ जो विकास हुआ है उसी को आगे बढ़ाना है। तो जो पुराने चेहरे हैं उन पे एक भरोसा भी किया गया है, साथ ही नए चेहरों को भी चांस दिया गया है
ताकि कुछ नया बदलाव, नए आइडियाज के साथ वो लोग आए। और देखिए, आदिवासी नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो 4 से 5 आदिवासी मंत्रियों को भी स्थान दिया गया है। कुबेर डिंडोल की अगर बात करें तो पीएचडी डॉक्टरेट है, प्रोफेसर है खुद, तो पढ़े लिखे चेहरों को भी इसमें स्थान देने की जो कोशिश है वो की गई। अगर कुल मिला के देखें तो भूपेंद्र पटेल सरकार का ये जो नया मंत्रिमंडल है उसमें किसान से लेके पढ़े लिखे जो लोग हैं, साथ ही जो ट्राइबल्स है, हर समाज, हर तबके को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की गई। पाटीदार को भी जोड़ा गया है, ओबीसी को भी जोड़ा गया है, ट्राइबल को भी जोड़ा गया है, साथ ही एसटी को भी जोड़ा गया है, माफ कीजिएगा जो दलित है उनको भी जोड़ा गया है। तो कहीं कुल मिला के जो पूरी एक कोशिश है वो की गई है कि हर तबके को इसमें जोड़ा गया है। नए चेहरे पुराने चेहरों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन अगर हम कहें तो वो भी किया गया है। अंजना।